चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में गिवन है कि two rods, one made of copper and other made of steel of the same length. The same cross-sectional area are joined together. The thermal conductivity of copper and steel are 385 joule per second per Kelvin per meter and 50 joule per second per Kelvin per meter respectively. The free ends of copper and steel are held at 100 degrees Celsius and 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली. द टेम्परेचर एट द जंक्शन इज nearly 1. ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं कि दो रॉड है. ठीक है, लेट्स से दिस इज द कॉपर रॉड एंड दिस इज द स्टील रॉड. ठीक है, कॉपर रॉड का हमें के गिवन है. लेट्स से थर्मल कंडक्टिविटी इसका हम मान लेते हैं K1 और इसका K2. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर, दिस इज स्टील. यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टील के यहाँ पर एंड में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा. ठीक है, लेट्स से जंक्शन का टेम्परेचर T, तो T हमें फाइंड करना होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट इज हीट फ्लो, हीट फ्लो थ्रू द कॉपर वायर. ठीक है, और कैसे हीट करेंट थ्रू द कॉपर वायर शुड बी इक्वल्स टू हीट करेंट थ्रू द स्टील. ठीक है, बिकॉज इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे देखें कि एक सीरीज में रेजिस्टर है, दो रेजिस्टर है. ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सेम पोटेंशियल की. ठीक है, तो क्या होगा, करंट जो जाएगा, करंट R1 रेजिस्टर से जितना करंट जाएगा R2 रेजिस्टर से उतना ही करंट जाएगा. ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम समझ सकते हैं कि कॉपर रॉड से जितना हीट करंट जाएगा, ठीक है, उतना ही हीट करंट जाएगा स्टील रॉड से. ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 100 माइनस टी बाई R1. R1 क्या है, R1 इज द रेजिस्टेंस. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द कॉपर वायर. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस 0. ठीक है, बाई R2. ये क्या है, हीट करंट टू द स्टील वायर. ठीक है, कितना R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी K इंटू A. ठीक है, तो यहाँ पर R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, R1 बाई R2. ना क्वेश्चन में गिवन है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है एंड लेंथ भी सेम है. ठीक है, तो R1 बाई R2 हो जाएगा K2 बाई K1. R1 बाई R2 हो जाएगा K2 बाई K1. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस टी बाई टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 बाई R2 दैट इज K2 बाई K1. K2 क्या है, 50 बाई K1 है 385. ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा ना, इसको हम लिख सकते हैं 50 बाई 385 को 10 बाई 77 लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7700 माइनस 77 टी इज इक्वल टू 10 टी. ठीक है, यहाँ से यहाँ से टेम्परेचर टी आता है 7700 divided by 87 which is equals to 88.5 डिग्री सेल्सियस नियरली इक्वल्स टू. ठीक है, ये नियरली इक्वल्स टू आएगा 88.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू 88.5 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.